राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार की भारी फजीहत, अमित शाह के मंत्रालय की वजह से भारी बेइज्जती, दिल्ली में बढ़ता क्राइम ग्राफ नहीं रोक पा रही सरकार, विपक्ष ने बनाया मुद्दा, पूरी तरह फंसी मोदी सरकार। लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय जैसा सबसे अहम विभाग एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद नेता अमित शाह को सौंप दिया है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा अमित शाह पर ही भरोसा रहता है, इसीलिए उन्हें इतना बड़ा और अहम विभाग सौंपा गया। लेकिन अब इसी गृह मंत्रालय की वजह से मोदी सरकार की ऐसी फजीहत हो रही है। कहते हैं जिस इलाके में थाना होता है, चोर गुंडे बदमाश उसके आसपास क्राइम करना तो छोड़िए, फटकने से भी खौफ खाते हैं। लेकिन बात जब मोदी सरकार के गृह मंत्रालय की आती है तो गुंडे बदमाशों के दिलों से ये खौफ लगता है छू मंतर हो जाता है। तभी तो मोदी सरकार के नाक के नीचे राजधानी दिल्ली में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कभी स्कूल के पास संदिग्ध विस्फोट हो जाता है तो कभी ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल किरण पाल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जिस राजधानी दिल्ली में बैठकर गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखते हैं, उसी राजधानी में लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ पर लगता है गृह मंत्री अमित शाह की नजर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सुरक्षा भी राम भरोसे ही चल रही है। यही वजह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी मोदी सरकार पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया और उन्होंने अमित शाह के बहाने सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया, वहीं बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के पास थी, उन्होंने बेटी को नहीं बचाया। इन लोगों ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया नहीं, आप बेटी को बचाने में नाकाम रहे। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी क्यों बनाया? आपने 10 साल में इसको रोकने के लिए क्या काम किया? हमारे दिल्ली के लोग जाएं तो जाएं कहां? आज दिल्ली के लोग भय में जी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं। दिल्ली की सत्ता भले ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास हो, लेकिन दिल्ली की पुलिस उनकी सरकार के पास नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने मोदी सरकार पर न सिर्फ सियासी पलटवार किया, बल्कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राइम मैप भी जारी किया और सीधा आरोप लगा दिया कि राजधानी दिल्ली में जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं, उसके आसपास का इलाका भी अब सुरक्षित नहीं रह गया। ये एक मैप है दिल्ली का, ये अमित शाह जी का घर है और इस घर से आप देखेंगे 15 किलोमीटर दूर शादरा गैंग रेप केस, 16 किलोमीटर दूर 100 करोड़ फ्रॉड बाय चाइनीज नेशनल, 9 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर को रॉब करके उसका मर्डर कर दिया गया, 6 किलोमीटर दूर आईटीओ गैंग रेप केस, 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर किल्ड बाय अ टीनेजर। उनके घर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर की दूरी के अंदर इतने मर्डर और इतने रेप और इतने फिरौतियों के कॉल्स आ रहे हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली का जो क्राइम मैप जारी किया है, उसके मुताबिक 25 किलोमीटर दूर फर्श बाजार में डबल मर्डर, 43 किलोमीटर दूर नरेला में माइनर रेप केस, 43 किलोमीटर दूर पैसे को लेकर 3 लोगों की हत्या, 27 किलोमीटर दूर रोहिणी में माइनर रेप केस, 12 किलोमीटर दूर उबर रेप केस की वारदात, 34 किलोमीटर दूर बवाना में माइनर रेप केस, 22 किलोमीटर दूर पीरागढ़ी में माइनर रेप केस, 10 किलोमीटर दूर फॉर्च्यूनर कार लूटी गई, 21 किलोमीटर दूर द्वारका में गैंग रेप केस, 27 किलोमीटर दूर छावला में रेप केस, 10 किलोमीटर दूर कैंट में माइनर रेप केस, 11 किलोमीटर दूर मेहरौली में रेप केस, 19 किलोमीटर दूर जंगल में शरीर के 13 अंग मिले, 8 किलोमीटर दूर लाजपत नगर में रेप केस, 6 किलोमीटर दूर 70 लाख रुपए की लूट। ये तो महज कुछ आंकड़े हैं। ऐसी तमाम वारदात गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हुई।
जिसकी लिस्ट जारी कर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला, क्योंकि दिल्ली में सरकार भले ही आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन दिल्ली की पुलिस अमित शाह के गृह मंत्रालय के पास ही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली वाले अपनी सुरक्षा के लिए किसके सामने गुहार लगाएंगे? चुनी हुई दिल्ली सरकार से, जिसके पास लोगों की मदद करने के लिए पुलिस ही नहीं है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह से, जिन्हें दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में वोट ही नहीं दिया? इस कंफ्यूजन की स्थिति से निपटने के लिए ही दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग करती रही है कि पुलिस विभाग उसे दे दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर मौन साधे हुए है। वैसे आपको क्या लगता है, राजनीति को परे रखते हुए क्या पुलिस भी दिल्ली सरकार को सौंप देनी चाहिए, जिससे कम से कम लोगों की सुरक्षा के मामले में दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी चुनी हुई सरकार की जवाबदेही तय की जा सके? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।